हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्री डीएड, बीएड, सी टेट, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका आसान ट्रिक लेकर आई हूँ मैं आज। तो आइए देखते हैं। पहला है सकारात्मक शब्द चुनें। अपने एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो इन ट्रिक्स को फॉलो करें। पहला, सकारात्मक शब्द चुनें जैसे सक्रिय या एक्टिव। बच्चे को हमेशा करके सीखने का मौका देना। अगर ऐसे शब्द दिख जाए ऑप्शन में तो यही सही होगा। दूसरा है अवसर देना। वैच है मतलब मौका देना, अवसर देना। सक्रिय शब्द ऐसे दिखे तो ये सब सही होंगे। तीसरा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब बच्चों में नया करने और खोजने की क्षमता बढ़ाना। चौथा है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित। पांचवा है विविधता का सम्मान करना। अगर आपके ऑप्शन में ये सारे जो शब्द मैं बता रही हूँ वो सब दिखे तो यही सही होने के 99% चांसेस है। और छठवा है बच्चों को चर्चा में शामिल करना। सातवां है त्रुटियाँ। यहाँ पे त्रुटि को सकारात्मक रूप में देखा जाता है। सीडीपी में बच्चे गलतियों से सीखते हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए अगर ऑप्शन में त्रुटि दिखाई दे तो आप उसे नेगेटिव में ना लेकर पॉजिटिव में लेना और उसी को राइट करना। अगला देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। आठवां है समावेशी शिक्षा। नौवां है प्रोत्साहित करना। 10वां है अवसर देना। और देख लेते हैं कुछ नकारात्मक शब्द जिसे देखते ही आपको काट देना चाहिए, जो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। पहला है रटना या कंठस्थ करना। अगर ऑप्शन में ये सारे शब्द दिख जाए तो उसे तुरंत ही काट दे या इग्नोर करे। पहला है रटना या कंठस्थ करना। दूसरा है दंड देना या पुरस्कार का लालच देना। और तीसरा है निष्क्रिय या केवल सुनना। यहाँ पे एक बताना चाहूँगी कि निष्क्रिय या केवल सुनना ये बच्चे के लिए है। किसी भी क्लास में कोई बच्चा अगर निष्क्रिय है और शिक्षक एक्टिव है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो उसको इग्नोर करना है ऐसे ऑप्शन को जिसमें निष्क्रिय दिया हो या फिर बच्चा केवल सुनने वाला हो। चौथा है केवल, मात्र या सिर्फ। ऐसे शब्द हमेशा गलत होते हैं। और पांचवा है भेदभाव या वर्गीकरण। छठवां है ग्रेडिंग या रैंकिंग। ग्रेडिंग मतलब जो लास्ट में अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ऐसा करने से बच्चों में जो है भेदभाव उत्पन्न होता है या फिर वो अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक नेगेटिव वर्ड है। सातवां है शिक्षक केंद्रित। जैसा कि मैंने बताया कि कक्षा जो है शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड क्या है इसका? बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक अकेले ही पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों पर जो है उसका ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए कक्षा। आठवां है सीमित करना। सीमित करना मतलब क्या है? नॉलेज को सीमित करना या बच्चों को सीमित करना या उन्हें अवसर न देना। अगर ऐसे वर्ड दिख जाए एग्ज़ाम हॉल के आपके ऑप्शंस में तो उसे तुरंत ही इग्नोर करें या अनदेखा करें या काट दें। अब देखते हैं गाइस 4 ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो आपको सीडीपी में 100% पास कराने के लिए ज़रूरी है। तो पहला है बच्चा हमेशा भगवान है। हमेशा आप याद रखो कि सीडीपी के अकॉर्डिंग बच्चे को ही हमेशा सेंटर में रखा जाता है। यदि कोई बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, ऐसा माना जाता है हमारे सीडीपी में। तो इस बात का हमें याद रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे की गलती है। आपका जो सोच है वो एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक की तरह होनी चाहिए। ऐसा माइंडसेट रख के आपको सीडीपी को सॉल्व करना है, तभी आप 100% जो है पास हो पाओगे सीडीपी में। दूसरा है सबसे बड़ा विस्तृत विकल्प चुनें। अगर आपको कोई जो है ऑप्शन
समझ ना आ रहा हो, सेम टू सेम दिया हो, या फिर कंफ्यूज हो आप, तो आप क्या करें, यदि कोई सवाल समझ ना आए तब लंबा विकल्प सही होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो है, जो आपको याद रखना है, प्रश्न की प्रकृति को समझे। क्या करें, आप सवाल देखते ही धड़ाधड़ हल करने की कोशिश ना करें। जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको नहीं शब्द दिया होता है, तो नहीं जो शब्द दिया होता है उसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा ये कि आप जो है उस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आप नहीं पे कम फोकस कर पाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आप जब नहीं पे अंडरलाइन करोगे तो आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा गया है। तो ठीक है। और चौथा क्या है, मनोवैज्ञानिकों के मुख्य शब्द जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला है जीन पियाजे का है जीन पियाजे। आपको तो पता ही है जीन पियाजे क्या है। ये है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इन्होंने दिया है। जिनके टोटल कितने स्टेज है, जिनके कितने स्टेज है, 4 स्टेज है, याद रखना है। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक अवस्था। इनके एज आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों का लास्ट टाइम है तो आप इतना ही याद रखें कि सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है जीन पियाजे के अनुसार। दूसरा याद रखें कि इनके जो है सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 स्टेज है। तीसरा याद रखें कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। चौथा याद रखें संज्ञान या करके सीखना, अगर ऐसा सब दिख जाए तो वो जीन पियाजे से रिलेटेड है। पाँचवा याद रखें कि खोज करना। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद खोज करेंगे और खुद ही सीखेंगे। तो ठीक है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है जो इम्पोर्टेंट है आपका, वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं। वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका मानना है कि बच्चे जो है न केवल एज के साथ सीखते जाते हैं, बल्कि अपना समाज और संस्कृति में रहकर उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं और विकास करते हैं। तो इनका जो है मेन टर्म है समाज, संस्कृति, भाषा को महत्व दिया है इन्होंने। इनका मानना है कि भाषा पहले आया और फिर विचार। ये दोनों, जीन पियाजे का मानना है कि विचार पहले आया और भाषा बाद में। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा पहले आया, विचार जो है बाद में आया। इनका मुख्य टर्म और है जेडपीडी है, पाड़ है, मचान है, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए आई थिंक। और तीसरा है कोहलबर्ग, मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग। इनका सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत है। इसके मुख्य टर्म है नैतिक दुविधा, सही गलत। और इनकी जो है बहुत सारी कहानियाँ भी हैं इंच की दुविधा वाली। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। और चौथा है बुद्धि का सिद्धांत। ये भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्री बी.एड डी.एल.एड की तैयारी कर रहे हो, सीजीटेट, सीटेट या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से लेकर यहाँ तक प्री डी.एड बी.एड तक, आप लोगों के हर सिलेबस में जो है बुद्धि के सिद्धांत आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका ट्रिक आइए आप लोगों को बताते हैं। पहला है एक कारकीय बुद्धि, ये दिया है अल्फ्रेड बिने। यहाँ पे मैंने बिने ही लिख दिया है क्योंकि मुझे ट्रिक बताना है। तो ट्रिक है बिना कार के आदमी बेकार है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको आसानी से कि बिना कार के आदमी बेकार है। तो बिना कार के, तो कारकीय हो गया। द्विकारक या त्रिकारक, इसको दिए हैं स्पीयरमैन। कैसे याद रखना है, ट्रिक है इसका, स्पीयर 2 या 3 लोगों के पास ही होता है। 2 या 3 लोगों के पास ही स्पीयर होता है। तो ऐसे आप लोगों को इसको ट्रिक के ज़रिए आसानी से याद रख सकते हैं। और इसका महत्वपूर्ण एक और है
वो है बुद्धि लब्धि या IQ, जो लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं CTP में। तो आइए देख लेते हैं। IQ याद करने के सूत्र क्या हैं? मानसिक आयु MA बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसको ऐसे करेंगे, अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। और कुछ चीज़ें हैं जो बुद्धि लब्धि या IQ में आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो है 140 से ज़्यादा, 140 से अगर अधिक दिया हो तो वो है प्रतिभाशाली, जीनियस। 121 से 140 प्रखर बुद्धि, सुपीरियर। 111 से 120 तीव्र बुद्धि। 91 से 110 सामान्य बुद्धि या एवरेज, जो कि अक्सर सब लोग होते हैं, ठीक है। 81 से 90 मंद बुद्धि दिए गए हैं, और 71 से 80 अल्प बुद्धि। 71 से कम, नीचे वाले 71 से कम जड़ बुद्धि। अब इतना सारा कई लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो एक काम करें वो लोग कि ये याद रखें 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली है और 71 से कम जड़ बुद्धि है, और ये याद रखें 91 से 110 सामान्य बुद्धि है। उसके बाद ठीक है, ये याद रखें कि 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाले एवरेज है, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 71 से कम जड़ बुद्धि। तो थैंक यू। साथ ही कुछ टिप्स हैं जिसके ज़रिए मैंने अपना प्री-D.Ed B.Ed का एग्ज़ाम एक बार में क्रैक किया था, और अभी मैं B.Ed में हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर में ही CGTET क्रैक हो चुका है। तो आप लोगों के लिए CDP के लिए कुछ टिप्स हैं। अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानकर ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। अगला है, किसी भी हाल में प्रश्न ना छोड़े, सभी प्रश्नों को हल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो किसी भी हाल में आप लोगों को क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आए या ना आए। और अगला है, परीक्षा से पूर्व MCQ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं। टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करने सीखना है आप लोगों को कि इतने टाइम में इतना जो है क्वेश्चन मेरे को करना है, ऐसा कुछ टाइमर लगाकर आप लोग कर सकते हो। संक्षिप्त रिवीजन करें, कुछ मनोवैज्ञानिक है, कुछ बुद्धि के सिद्धांत है, और कुछ जो है समावेशी शिक्षा जैसे चैप्टर्स जो है आपके सब्जेक्ट में है CDP में, उनका जो है क्विक रिवीजन करें, ट्रिक्स देखें, उसका MCQ प्रैक्टिस करें। और ऐसे ट्रिक और टिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।